एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 12वां सर्ग। समुद्र और तरंग के दृष्टांत से प्राप्त हुई आत्मा विकारिता के वारण पूर्वक मोह से उत्पन्न हुई विचित्रता की विवर्त रूपता का वर्णन। काल ने कहा, हे मुनि जी, देव, असुर और नर के आकार वाले ये जीव ब्रह्म रूपी सागर से अभिन्न है। यही बात सत्य है, इससे अतिरिक्त मिथ्या है। हे ब्रह्मन, अपने विकल्प से कलंकित वे जीव देह में आत्मत्व की भ्रांति से हम ब्रह्म नहीं हैं, इस आंतरिक निश्चय द्वारा शोचनीय दशा को प्राप्त हुए हैं। यानी यद्यपि वे ब्रह्म रूपी सागर में स्थित है, तथापि ब्रह्म से अपनी भिन्नता की यानी परिच्छिन्नता की भावना करते हुए नरक के तुल्य योनियों में घूमते हैं। जो ये ब्रह्म संविद रूपी जीव हैं, वे एकमात्र देहात्म भाव के पुनः पुनः अनुसंधान से कलंकित हैं। वही देहात्म भाव का अनुसंधान पाप और पुण्य की प्रवृत्तियों का बीज है। देहात्म भाव के अनुसंधान से कलंकित होने पर भी उन जीवों को आप निर्विकार ब्रह्म ही जानिए। हे मुनि जी, संकल्प रूपी इस कल्पना से ही जो कराल विविध कर्म रूपी कंजों के बीजों की मुट्ठी के तुल्य है, जगत में विस्तीर्ण हुई ये शरीर रूपी लताओं की पंक्तियां स्थित है, इधर उधर चलती फिरती है, रोती और हंसती है। जैसे वायु अपने स्पंदनों द्वारा उल्लास को प्राप्त होती है और लीन हो जाती है, वैसे ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत ये शरीर पंक्तियां भी उल्लास को प्राप्त होती है, तिरोहित होती है, म्लान हो जाती है और हंसती है। इनमें से कोई ये जीव अत्यंत निर्मल है, जैसे कि विष्णु, हर आदि। कोई ज्ञानाधिकार की योग्यता के पाने से अल्प मोह में स्थित है, जैसे नाग, मनुष्य और देवता आदि। कोई अत्यंत मोह में स्थित है, जैसे वृक्ष, तृण आदि। कोई अज्ञान से मोह युक्त होकर कृमि और कीड़ों की योनियों को प्राप्त हुए हैं। कृमि कीटों में इष्ट और अनिष्ट में प्रवृत्ति और निवृत्ति की क्षमता होने से स्थावर योनियों के तुल्य अत्यंत मोह नहीं है, यह भाव है। कुछ जीव शास्त्र प्रतिकूल प्रवृत्ति से ब्रह्मरूपी महासागर की यानी मुक्ति से दूर बहाए जाते हैं। उन्हें भूमिका प्राप्त नहीं होती है। वे हैं सर्प, वृक्ष आदि। इस संसार में आने के क्रम से मनुष्य आदि भाव को प्राप्त हुए कुछ जीव संसार में आने से उत्पन्न हुए परिश्रम की विश्रांति में हेतुभूत योग भूमिका के अस्तित्व को शास्त्र से सुनकर योग साधना में बार बार उन्मुख होकर भी काल रूपी बूढ़े चूहे से पीड़ित होते हैं। कुछ विष्णु, ब्रह्मा, हर आदि जीव ब्रह्म तत्व रूप महोदधि से कुछ भेदक विशुद्ध ज्ञानोपाधि को पाकर कार्यों के साथ ब्रह्म महासागरता को प्राप्त हुए हैं, यानी जीवन मुक्त हो गए हैं। अल्प मोह वाले कोई जीव जिसकी सीमा नहीं है, ऐसे पूर्णता वाले उसी ब्रह्म रूपी महासमुद्र का समाधि से अवलंबन करके स्थित है। कुछ जीव अवश्य भोगने योग्य जन्म समूहों से जिन्होंने करोड़ों जन्मों का भोग कर लिया है, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति न होने से वंध्य तथा अधिकारी देह की प्राप्ति से प्रकाश में भी राग आदि से अंधे होने के कारण तामसिक वृत्ति वाले होकर स्थित है। कोई जीव ऊपर से नीचे गिरते हैं, जैसे हाथ से बड़ा भारी फल गिरे। कोई ऊपर से और अधिक ऊपर चढ़ते हैं और कोई नीचे से और नीचे गिरते हैं। बहुत प्रकार के सुख दुख देने वाले जन्मों की आकार रूप ज्ञान के बिना कभी क्षीण न होने वाली यह जीवता परम पद का स्मरण न करने से सांसारिता को प्राप्त हुई है। जैसे भगवान विष्णु के स्मरण से गजेंद्र की पीड़ा नष्ट हुई थी, वैसे ही परम पद के ज्ञान से वह नाश को प्राप्त होती है। 12वां सर्ग समाप्त।